जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, प्यारी सी संगत तुम्हारी कैसी है? गुरु जी के कृपा से सब बहुत बढ़िया है। और नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सो वड्डा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ कि गुरु जी ने हमें जो सेवा दी है हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं और हमारी संगत भी बहुत अच्छे से हमारा साथ दे रही है, सुनते हैं अच्छे से। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैं संगत का ही धन्यवाद करना चाहूँगी। जब हमारी संगत हमें इतना प्यार दे रही है और जितना प्यार दे रही है उसके लिए मेरे और मेरे गुरु जी की तरफ से सारी संगत का बहुत 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 धन्यवाद। संगत जी, ऐसे ही हम आपके लिए कुछ कुछ सत्संग लेके आते रहें, आप सुनते रहें। सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला। तो संगत जी, आते हैं गुरु महाराज हमें आज्ञा दो कि आज का शुक्राना सत्संग शुरू करें आपके पवित्र मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज मैं आपसे और आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ बताने जा रही हूँ। आप अपने बच्चों को कि जो भी बच्चे इन समस्याओं से पीड़ित हों या बच्चा कहना ना मानता हो, पढ़ता नहीं हो, बच्चा बीमार रहता हो, इन सब से संबंधित छोटी छोटी बातें बताने जा रही हूँ। आशा है कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और जो हम बताएंगे इस काम को अवश्य करेंगे। संगत जी, आज के टाइम में सभी माँ बाप परेशान रहते हैं अपने बच्चों को लेकर। कुछ कहते हैं हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, और कुछ कहते हैं गुस्सा बहुत करता है, और कुछ कहते हैं हमारा बच्चा दिन भर बहुत परेशान है कि बच्चा बीमार हो रहा है। ताकि हमारी संगत परेशान ना हो, इसके लिए अगर कोई अच्छा सुझाव हमें मिले आपके बच्चों से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड, तो हम आपको अवश्य ही बताया करेंगे, क्योंकि हमें अपनी संगत का पूर्ण ध्यान रखना है। तो संगत जी, ऐसी समस्याओं के लिए तो उनसे रिलेटेड कुछ बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुने। फिर समस्या का समाधान सुने। पहले हम बताएंगे कि बच्चा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, चिड़चिड़ाता है या चिल्लाता है, तो आपने अपने बच्चे के लिए क्या करना है। आप ध्यान से सुने। सबसे पहले आपने क्या लेना है? 5 बेलपत्र। क्या लेंगे? 5 बेलपत्र। आपने कुछ नहीं लेना। और जैसे हम शिव और पार्वती जी का नाम लेते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे हम शिव और पार्वती जी का नाम लेते हैं संगत जी, आपने पार्वती माता का नाम नहीं लेना है।
माता पार्वती का एक और भी नाम है उमा। क्या नाम है? उमा। 5 बेलपत्र लेना और जिस समय आपका बच्चा सोया हो या अगर शाम के समय ये कोई काम कर रहा हो, तो जब आपका बच्चा सो रहा हो तो आपने 5 बेल जो पत्र हैं अपने बच्चे के हाथों पर से छुआ देना। देने के टाइम चाहे माता हो या पिता, दोनों में से कोई भी इस काम को कर सकता है। आपने अपने बच्चे के हाथ में बेलपत्र जो है वो छुआया। उसके बाद आपने जाना है शिवलिंग के पास। शिवलिंग घर में हो तो और भी अच्छा है, ये काम हम घर पर भी कर सकते हैं। बेलपत्र को शिवलिंग के पास ले जाना है, फेस रखना है नॉर्थ साइड में। अब जो 5 बेलपत्र हैं आपके पास, वो एक एक करके रखने हैं आपने। कोई मंत्र भी नहीं बोलना, बोलना केवल इतना है, माता उमा। क्या बोलना है संगत जी? माता उमा। अपने माता उमा के नाम से एक बिलपत्र शिव जी पे एक एक करके शिव जी पे चढ़ाने हैं। ये काम आपने केवल बुधवार को ही करना है। ये ध्यान देने वाली बात है संगत जी। कौन से दिन आप ये काम करेंगे? केवल बुधवार वाले ही दिन, कोई और दिन नहीं कर सकते। ऐसा करने से आपके बच्चे का दिमाग धीरे धीरे सही होगा, चिल्लाना बंद करेगा। जो भी उसकी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। संगत जी, दूसरा काम वो माता पिता करें जिनका बच्चा बहुत ही बीमार रहता है, हफ्ते में 4-5 दिन बीमार रहता है। ये काम आप, फिर से बता रही हूँ, बुधवार को ही करना है, बाकी दिन नहीं कर सकते। आप 5 पीपल के पत्ते लो। ऐसा कुछ नहीं कि पत्ते पेड़ से ही तोड़ो। अगर नीचे गिरे हैं, आप तोड़ नहीं पा रहे, तो नीचे गिरे पत्तों को साबुत हों बस, वो आप ले सकते हैं। संगत जी, जो हम समस्याएं हम सुना रहे हैं, हमसे ध्यान से सुनना। ये काम आपने सुबह के टाइम नहीं करना है, रात के टाइम करना है। जब आप खाना खाने जाएं तो उस समय ये काम कर ले। जो बच्चा बीमार रहता है, जो पीपल के पत्ते हैं उन्हें आपने रेड कलर से 5 जैसे कमल के फूल, कमल का फूल होता है ना, उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, तो पंखुड़ियाँ होती हैं, उस शेप में सजा देना है पत्तों को। आप ये पेन से भी कर सकते हैं या अपने हिसाब से भी बना सकते हैं इन पे ये पंखुड़ियों वाला डिज़ाइन। ध्यान रखना, जिस थाली में बच्चा खाना खाता है उसी थाली में पीपल के पत्तों को आपने रखना है। रात को जो खाना आपने बनाया है उसे पीपल के पत्तों पर खाना रख कर, अगर आपका बच्चा खाना खा लेता है तो आपने 3-4 बुधवार ऐसा ही करना है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, मेडिसिन खाता है, तो धीरे धीरे करके वो बिल्कुल सही आ जाएगा। संगत जी, काम इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ पीपल के पत्तों पे डिपेंड है। बाकी भी उसका पेन से या किसी भी चीज़ से, कमल के फूल जैसी आपने पंखुड़ियाँ बनाकर 5 पत्तों को रखना है। संगत जी, एक गुरु जी का संदेश। मेरी प्यारी संगत, आज एक अरदास है, तुम्हारे घर में खुशियाँ रहे। हिम्मत से तुम हर परेशानी का हल लिख दो, सब कुछ मिलेगा। विश्वास रखना,
जो परेशानी तुम्हें रात भर सोने नहीं देती, उसका हल मैं तुम्हें तुम्हारी सुबह में लिख दूंगा। मीन्स कि मैसेज आ जाएगा। जो मांगा है वो भी मिलेगा, जो नहीं मांगा वो भी मिल सकता है। वो मेरी मेहर है, बस तुम मेरे पर विश्वास रखना, केवल विश्वास। विश्वास में बहुत ताकत है। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चढ़ती कला में रहा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तो ये गुरु जी का बहुत ही प्यारा मैसेज है। संगत जी, एक अंकल गुरु जी के पास आते हैं। उनको पता चलता है कहीं से कि गुरु जी में हीलिंग पावर रखते हैं। उनको शुगर थी। वो बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम में थे और वो एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये महाराज उनसे शुगर की जब वो आए तो महाराज जी ने क्या कहा, उनसे शुगर की कोई बात नहीं की। उनको देखते ही एक बात बोलते हैं, टेंडर निकला है, इसे भर और फिर बिट लगाना। जो अंकल दंग रह जाते हैं कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है कि क्या करना है। मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, मेरी शुगर की बात ही नहीं कर रहे, मुझे बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अंकल ने फिर अंकल ने गुरुजी की बात मान ली बिट वाले। अब आप सोचें संगत जी, पहली बार वो एक गुरु से मिल रहे हैं, वो इतना उन पर क्या कर पाए। संगत जी, ये भी गुरु जी का ही आशीर्वाद व भरोसा करते हैं। जैसे जैसे गुरु जी कहते हैं वो उसी पर बिट लगा देते हैं और वो अंकल जीत भी जाते हैं। अब अंकल कहते हैं, महाराज जी उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो गुरु जी कहते हैं, जो तेरा पुराना बिजनेस है तो उसे सब बेच दे, उससे पैसा निकलेगा, फिर इसमें डाल दे। संगत जी सोचिए, बरसों पुराना बिजनेस है। फिर अंकल ने 1 मिनट नहीं लगाया, गुरु जी की बात को माना और सेम वैसा ही किया जो गुरु महाराज चाहते थे। उसके बाद अंकल ने ऐसी तरक्की करी, वो एशिया लेवल पर। संगत जी, आज हम महाराज जी को कहें माने तो महाराज जी तो सबका कल्याण कर देते हैं। बस शर्तें हैं, जो जैसा वो मैसेज दे रहे हैं आपको वैसा ही करना है, पूर्ण विश्वास के साथ। अगर आप सोचो कि चलो ऐसे ही बोल रहा है, मैं विश्वास रहने कर, फिर आपका काम कभी नहीं होगा। संगत जी, जो आज सत्संग सुनाने जा रहे हैं, ये कोई साधारण सत्संग नहीं है, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा को हिला देने वाला संदेश है, जिसे सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी का हर पल बदल जाएगा। इसे अधूरा ना छोड़ें, पूरे विश्वास के साथ सुने, क्योंकि ये क्षण तुम्हारी किस्मत का दरवाज़ा खोलेंगे। आज इस क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम चुना है, सतगुरु ने तुम्हारे भाग्य का फैसला किया है। इसके सुनने के बाद तुम्हारे खाते में छोटी या बड़ी रकम कहीं से आनी शुरू हो गई। ये तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा इनाम बनने वाला है। जरा सुनो, तुमने अपने जीवन में कितनी बार रोते हुए कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं होते, काश मेरी भी किस्मत बदल जाती, काश मैं भी अमीर होता। कितनी रातें तुमने आंसुओं में डुबो कर बिताई, जब वो समय था जैसे तुम्हारे पास, तुम्हारे बच्चों के पास
दूध या कोई भी चीज़ लेने के लिए पैसे नहीं थे। जब तुम्हारे पास स्कूल की फीस भरने के देने के लायक पैसे नहीं थे, जब माँ बाप बीमार थे, तो उस समय तुम्हारी मजबूरी में दूसरों के आगे तुम्हें हाथ फैलाना पड़ा। तुम्हारे सारे सपने पैसे की कमी के कारण खराब हो गए। अब सब बदलने वाला है। अब तुम्हारी किस्मत का पन्ना बदलने वाला है, पलटने वाला है। आज हमने तय कर लिया कि सद्गुरु मिलने वाले हैं। ये वरदान किसी को प्राप्त होगा जो इसे अंत तक सुनेगा, जो विश्वास करता है, अपनी आत्मा को चमत्कार के लिए खोलता है। संगत जी, जब इंसान टूट जाता है, थक जाता है, जब उसे लगता है जिंदगी में से कोई उम्मीद नहीं बची, तब आकाश से करुणा बरसती है। तभी असंभव संभव हो जाता है। और वही घड़ी आज तुम्हारे सामने खड़ी है। आज वही चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तुमने कई रातें रोकर बिताई हैं। कई बार बिस्तर पर लेटे सोचते हैं कि मेरी किस्मत कैसी है, मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। क्यों तुम्हारे परिवार की आंखों में आंसू हैं? क्यों तुम्हारे बच्चों के सपने अधूरे रह गए? और क्यों तुम्हारे ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ गया? तुम रोज सुबह डरते हुए उठते हो, ना जाने कौन दरवाजे पर आके तुमसे पैसे मांगेगी। तुम तो अच्छे से जानते हो गरीबी कितनी निर्दयी होती है। वह इंसान की इज्जत निगल जाती है, उसे लोगों के बीच शर्मिंदा कर देती है, उसे समाज में छोटा महसूस कराती है। और तुमसे सारा दर्द तुमने सहा है, जिसकी कल्पना भी आप कभी किसी से ने नहीं की होगी। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हारे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी। तुमने जितना संघर्ष किया है उसका फल तुम्हें अब मिलेगा। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंत शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंत शुक्राना। अनंतम अनंत शुक्राना।